इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इस कहानी का किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति और धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का संदर्भ केवल वयस्कों के लिए है। नहर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव जो बहुत ही सुंदर दिखता था। उसी गांव में एक शिवानी नाम की छोटी सी बच्ची रहती थी, जिसकी माँ उसे जन्म देते ही उसे छोड़कर मर गई थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। शिवानी की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। लेकिन शिवानी के पिता उसे प्यार करते थे, पर वो ज्यादातर शहर में ही रहते थे, क्योंकि वो शहर में काम करते थे। वो बहुत पैसे वाले थे। वो शिवानी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और पैसे भिजवाते थे, पर शिवानी की सौतेली माँ शिवानी को पैसे नहीं देती थी। वही दूसरी ओर किशन भी अपनी दादी के पास रहता था। उसकी दादी भी उसे परेशान करती थी, उसे मारती पीटती रहती थी, पर वो अब बहुत खुश रहता था, क्योंकि इसकी कोई दोस्त थी। किशन के बारे में जानने के लिए देखे इससे पहली कहानी किशन की बेरंग होली। एक बार किशन खेतों में से खेलता हुआ घर जा रहा था। अचानक उसे रोने की आवाज आती है। वो शिवानी थी। अब किशन उससे पूछता है, अरे अरे, तुम कौन हो और गांव से इतनी दूर यहाँ पर क्यों रो रही हो? मेरा नाम शिवानी है। मेरी माँ ने आज मुझे बहुत मारा है, क्योंकि मैंने अपनी माँ से खेलने के लिए पैसे मांगे थे। अब शिवानी उसे अपने बारे में बताती है। किशन बोलता है, तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। शिवानी बोली, अच्छा तो अब हम दोनों भाई बहन हैं। किशन बोलता है, मैं तुम्हें दिलवाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दोस्त जंगल में रहती है। तुम्हारी दोस्त जंगल में रहती है? हाँ। उसका कोई घर नहीं है? पता नहीं, वो मुझे कुछ नहीं बताती। अब वो रास्ते में अपनी दोस्त के बारे में बताता हुआ उस जंगल की ओर जाता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, वहाँ अंधेरा छा जाता है। डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर शिवानी डर जाती है। किशन बोलता है, अब तुम यही रुक जाओ, मैं उन्हें बुलाता हूँ। माँ। किशन जोर से आवाज लगाता है, तो वहाँ पर वही चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर शिवानी डर के मारे भागने लगती है। अरे ये तो चुड़ैल है, भागो किशन, ये हम दोनों को खा जाएगी। तभी किशन उसे रोकता है और बोलता है, अरे तुम भागो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, ये ही तो मेरी दोस्त है। तुम डरो मत, तुम्हें जो चाहिए इन्हें बताओ, ये तुमको वो सब देंगी। बस पैसे मत मांगना, ठीक है? तुम फिर से आ गए बच्चे, अभी तो तुम मेरे साथ खेल कर गए थे। अब ये प्यारी सी बच्ची कौन है? अब वो सारी बात चुड़ैल को बताता है। चुड़ैल खूब हंसती है। अब चुड़ैल बोलती है, अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब चीज दूंगी, पर तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। अगर शिवानी तुम्हारी माँ पूछे तो तुम बोल देना कि किशन के घर खेल रही थी, उसने तुम्हें दिए हैं। और किशन, तुम शिवानी का नाम ले देना कि उसने दिए हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारे खिलौने और रंग चाहिए। चुड़ैल उन दोनों को बहुत सारे खिलौने और होली का सामान देती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। अब किशन उससे पूछता है, वैसे तुम जंगल में क्यों रहती हो? मुझे तुम क्यों नहीं बताती? अभी समय नहीं आया है बच्चे,
तुम्हें मेरी सच्चाई जानने का। अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। अच्छा ठीक है, अगली बार आऊँगा तो मुझे जरूर बताना, वरना मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। नहीं नहीं बच्चे, तुम यहाँ आते रहा करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ समय बिताने में। तुम जरूर आना, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब किशन और शिवानी खुशी खुशी गांव की ओर चल देते हैं। वो दोनों बच्चों के साथ खूब होली खेलते हैं। कितना मजा आ रहा है ना भैया? हाँ मेरी प्यारी बहन, बहुत मजा आ रहा है। ओ तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो। तुम मेरे सबसे अच्छे भैया हो। अब शिवानी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे एक भाई मिल गया था, जिसकी वजह से वो अपना सारा दुख भूल गई थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। शिवानी और किशन खूब खेलते और खुश रहते। अब क्या होगा? क्या चुड़ैल किशन को सच्चाई बता पाई? नहीं, चुड़ैल किशन को सच्चाई नहीं बता पाई, क्योंकि किशन जंगल में नहीं पहुंच पाया। आखिर क्या हुआ था किशन के साथ, जो वो जंगल में चुड़ैल के पास नहीं आ पाया? आखिर क्या थी चुड़ैल की सच्चाई? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा दें, नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद। आज बहुत देर हो गई, लेकिन वो बच्चा कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। पर वो क्यों नहीं आया? अगर वो बच्चा नहीं आया तो मैं पूरे गांव को शमशान बना दूंगी।